ओम शांति। दीदी जी, हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो मूल फाउंडेशन है, या तो दिनचर्या का दिन का जो शुरुआत का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला, उसका महत्व भी हम जानते हैं। उसी समय हमको क्या प्राप्ति होती है वो भी पता है। लेकिन कभी कभार रात को देरी हो जाती, कभी शरीर दर्द करता, कभी आलस्य या अलबेलापन आ जाता है, तो अमृत वेला उठते भी हैं, कभी नहीं उठते, ऐसे होता। और उठते हैं तो नींद आती है, पावरफुल नहीं होता है। तो हम अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाएं? चलो पहले 3 बारी ओम शांति करते हैं। ओम शांति। 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 जब भी हम छोटे थे और हम वेदांती दीदी के साथ रहते थे, तो दीदी हमको कहती थी, आप अमृत वेले के लिए नहीं उठना, ये बड़ों के लिए होता है। होशियार थी, रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं ना। अभी कोई छोटे व्यक्ति को कहेगा कि नहीं उठो, बड़ों के लिए है, तो उसको और ही रुचि, इंटरेस्ट आएगी कि ये क्या है। तो मैं सवेरे जल्दी उठ जाती थी। ये लोग कहाँ जाते हैं सवेरे? ऐसे करते करते मेरी आदत पड़ गई, क्योंकि जैसे हम बाबा के सामने बैठते हैं ना कुछ तो मिलेगा ही। इतना भी पुरुषार्थ किया कि बिस्तर के बाहर निकले, ये भी एक पुरुषार्थ है। सही बात है, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। हाँ, बाबा सब कुछ देखता है ना। बेचारा ये बच्चा बिस्तर में लेटे हुए अपने आप से युद्ध करता है, मना रहा है अमृत वेला उठूं या ना उठूं, कितना मेहनत कर रहा है। फिर चलो आखिर उठा, चलो कुछ तो देवे, 2 मिनट के लिए भी कुछ मिलेगा, वो भी कितने जन्म तक बराबर है। और पता है, एक संकल्प मैं ऑलवेज याद रखती हूँ, जो मैंने इस अमृत वेला मिस किया तो अनादि काल तक भगवान के साथ मुलाकात, भगवान के वरदान प्राप्त करने के लिए मिस किया। तो बोल, कैसा भी शरीर हो, बैठो तो सही। प्रेजेंट मार्क तो होगा ना भगवान के रजिस्टर में। नहीं? तो इसीलिए एक तो पावरफुल सब्जेक्ट अलग आता है। पहले तो उठने की कोशिश तो करो, क्योंकि एक बारी एक संस्कार बन जाता है ना, आप ही आंखें खुलती है। मैंने देखा है, मैं कई जगह ट्रैवलिंग करती हूँ, कई बारी 8 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। समझो हम लंदन में एक दिन है, दूसरे दिन जापान में है, तो अमृत वेला का समय भी अलग होता है। 8 घंटा आगे माना कितने घंटे कम हुआ, माना निकाला दिन का। तो मैं जब सो जाती हूँ तो मैंने बाबा को रिक्वेस्ट, आपको मुझे उठाना है कल सवेरे, बस इतना संकल्प करके मैं सो जाती हूँ। और सच में बाबा उठाता है, सच में, ये मेरा अनुभव है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ कि जो दिन में ये सारी सीन होती है ना, ये हुई पड़ी है, मुझे अमृत वेले में सब कुछ मिलता है।
जैसे रियल टाइम जो हम कहेंगे, जो बाबा की शक्ति टचिंग मिलती है, वो सब उसी समय मिलता है। जैसे इंफॉर्मेशन का जो पूरा डाउनलोड होता है ना, वो सारा उसी टाइम पे मिलता है। देखो, शरीर, प्रकृति, सिचुएशन, सब कुछ बुद्धि की शक्ति के आधार से चलाना है ना। आत्मा की शक्ति चलाती है ना। तो आपने सवेरे शक्ति नहीं ली तो किस आधार से आप चल रहे हैं? तो दादी क्या कहती थी? दादी की फॉर्मूला थी 50% शिव बाबा की पावर, 45% सभी की दुआएं और 5% दवाएं। आप सोचेंगे कि दवाएं खा करके मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, तो वो जो 50% पावर है वो आपको अमृत वेला डेफिनेटली मिलेगा। तो इसीलिए अप्रिशिएट करो खुद को। शाबाश, उठी तो सही। हाँ, छोटी छोटी बातों में थोड़ा अपने लिए दयालु बनो ना। ऐसे दयालु नहीं कि अलबेले बन जाओ, लेकिन कंपैशन, अप्रिशिएशन कि एक एक जो हम पुरुषार्थ करते हैं, देह के भान से परे रहना, वो बाबा के रजिस्टर में नोट होता है। कोई हर्जा नहीं, शरीर जैसा हो वैसा हो, दर्द हो ना हो, बस एक बारी बाबा शब्द बोल दिया ना, देखो कैसे शरीर चलता है। बस बाबा को पुकारो उस समय। दादी ऐसे करती थी, पता है, जब बहुत दर्द होता था ना, बाबा। एक बारी क्या हुआ, दादी जी बाथरूम में तो गिरे थे, शायद दूसरी बारी था, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, सवेरे 3:45 3:30 बजे था, तो बाथरूम में स्लिप हो गए थे दादी जी। फिर भी हमको उस समय पता नहीं चला, लेकिन दादी के 7 रिब के फ्रैक्चर हुए थे। हंसाबेन बाहर गई और भाइयों को बुलाया, दादी को उठाया, दादी के चलो सिटिंग रूम में अमृत वेला करने के लिए। दादी बैठी, हम सभी बैठ गए। अमृत वेला पूरा हुआ, दादी को लेटाया, हंसाबेन स्नान के लिए गई, मैं दादी के साथ रही। और दादी को पेन शुरू हो गया था, क्योंकि वो 7 रिब का फ्रैक्चर होता है, दर्द तो होता है इस जगह पे। बाबा बाबा बाबा, हॉस्पिटल लेके गए, फिर पता चला उसी हालत में भी दादी अमृत वेले के लिए बैठी। और उम्र क्या थी? 90 समथिंग। अभी ये हमारे सामने एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो हमारी क्या एक्सक्यूज चलेंगी, मुझे बताओ। इसीलिए रात को सोने से पहले एक तो रिक्वेस्ट करो बाबा को, दिल से रिक्वेस्ट करो, और सवेरे जैसे उठो जल्दी उठो बिस्तर से। ऐसे नहीं कि अलार्म क्लॉक 5 मिनट और, क्योंकि वो 5 मिनट आधा घंटा बन जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। सभी को अनुभव है ना इसमें। बस 5 मिनट बोला, अरे हे भगवान 5 बज गए। तो इसीलिए ये छोटी छोटी युक्तियाँ, बस बाबा को गुड नाइट करके दृढ़ संकल्प करके सो जाओ, बाबा उठाएगा, और जैसे आंखें खुलती है आउट, बस। फिर एक बारी संस्कार बन जाता है ना, नो प्रॉब्लम। अभी पावरफुल अमृत वेला की बात अलग है, क्योंकि पावरफुल अमृत वेला तब रहता है जब हमारे दिनचर्या में अटेंशन रहता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। आपने अलबेले होकर के दिन बिताया, अमृत वेले में नींद आएंगी। ध्यान से दिन बिताया, अमृत वेला अलर्ट होगा। ये दोनों का आपस में कनेक्शन है।
तो इसीलिए दिनचर्या में खास करके मैं कहूँगी ट्रैफिक कंट्रोल का जो समय है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी कर्म किया है उसका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो उतर जाए। ट्रैफिक कंट्रोल के समय विदेही बन करके उतारो, तब जाकर के रात तक पहुंचेंगे तो भारीपन महसूस नहीं करेंगे। ऐसे लगेगा दिन के अंत में, ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में सो जाना है। फिर आप देखेंगे अमृत वेले के समय इतना हल्का लगेगा, बाबा खींच लेंगे बुद्धि को। बाबा ने ये भी बताया है कि ये ऐसा समय है जो हमको एक एक स्वमान का अभ्यास करना चाहिए उस समय पे। तो आप अपने लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाएंगे, चलो एक एक स्वमान लेकर के 2-3 दिन का प्रैक्टिस लगातार एम रखेंगे ना, तो बाबा अवश्य अनुभव देंगे। दृढ़ संकल्प से वो अनुभव जागृत होता है। हम संकल्प तो करते हैं लेकिन दृढ़ नहीं रखते हैं, तो उस अनुभव वो जागृत हो रहा है और हम संकल्प छोड़ देते हैं, तो ठंडा हो जाता है। समझ में आई बात? तो इसको एक रमणीक रीति से देखो, प्रोजेक्ट के रूप से देखो, लेकिन अपने आप को प्यार देना। हाँ ठीक है। बहुत ही अच्छी बात हम सभी ने सुनी। अमृत वेले उठना है तो रात को बाबा को कह करके सो जाना, रिक्वेस्ट करना। दर्द होता है तो शरीर को, अपने आप को एप्रिसिएट करो, और दर्द होता है तो दिल से बाबा बाबा करते रहो। अमृत वेला अच्छी हो जाएंगी। और पावरफुल जो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिनचर्या एक्यूरेट करनी है। बहुत ही अच्छा हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हुई। दीदी जी, अभी साइंस के इतने अच्छे साधन हैं, मोबाइल के अंदर घर बैठे हमको अच्छे अच्छे क्लासेस मिल जाते हैं। सुबह को दिल्ली के कहो, मधुबन के कहो, सब की मुरली हमको सुनने को मिलती है। तो क्या सेंटर पर जाना जरूरी है? ओह, अच्छा। आप मुझे बताओ, जरूरी है? क्यों? क्या? यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और क्या? क्यों जरूरी है? बाबा सेंटर में रहता है क्या? अच्छा, बाबा सेंटर में रहता है। और संगठन का बल, और बाबा की श्रीमत है, और अच्छा, परम धाम से मुरली सुनाने के लिए आता है तो हम घर छोड़ के सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। देखो मैंने दादी को देखा है, 104 की उम्र तक दादी ने नियम का बल जमा किया है, इसीलिए 104 की उम्र तक रही है दादी। आपके घर में अलग अलग कमरे होते हैं ना, एक डाइनिंग के लिए, एक बाथरूम अलग होता है स्नान के लिए, बेडरूम अलग होता है सोने के लिए, राइट? तो अलग अलग कमरों में अलग माहौल होता है। किचन का अलग माहौल होता है। आप बेडरूम में खाना पकाएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं। तो सेंटर एक
आपका घर का एक्सटेंशन है, एक स्टडी प्लेस है, और वहाँ पे जो वातावरण है ज्ञान योग का, वो आपको घर पे नहीं मिलेगा। और क्या होता है, जब भी वो ही कार्य राइट जगह पे राइट काम करते हैं ना, तो उसका असर होता है। आप खाना बेडरूम में तो नहीं खाएंगे, किचन पे तो नहीं सोएंगे। तो क्या हुआ, ये मोबाइल ने लोगों का दिमाग को ही कंफ्यूज कर दिया है। इसीलिए मैं कहूँगी कि जो माहौल है, ये स्टडी प्लेस है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ आएंगे तो आपका ध्यान एकाग्रता की शक्ति बढ़ेंगी। मुरली सुनते सुनते पता चलता है मेरा ध्यान कहाँ गया। ये तो काम चलाओ घर बैठे मुरली पढ़ना, इसमें कुछ जाता नहीं है अंदर, बुद्धि से धारण नहीं होता है। दूसरी बात कि हमारा प्रारब्ध पुरुषार्थ के आधार से बनता है। आपने जो पुरुषार्थ किया स्कूल में आने का, उसका भी मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए हर बात में पुरुषार्थ के लिए प्यार रखो। खाना पकाना भी एक पुरुषार्थ है ना, बाबा की याद में। ऐसे थोड़ी बस मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता, छोड़ दो खाने का, बस YouTube में देखते रहो। क्या खाने की भासना मिलती है YouTube में? तो ये भोजन हमको मिल रहा है सामने सामने। और पता है, मैं आपको बताऊं, जितना ये मोबाइल फोन के तरफ ध्यान जाता है ना, ये जड़ चीज है। जड़ चीज के ऊपर ध्यान जाने से बुद्धि जड़ बनती है। बुद्धि ज्ञान धारण नहीं कर सकती है सूक्ष्मता को। जब भी मुरली सुनते हैं, निमित्त बहन बाबा की याद में निमित्त होकर के सुनाते हैं, तो बाबा को भी चांस मिलता है कुछ करने के लिए। मोबाइल फोन से नहीं होता है, क्योंकि ये जड़ है। बाबा इसको कैसे यूज कर सकता है? मोबाइल फोन में कोई आत्मा तो नहीं है ना। तो आप थोड़ा गहराई से समझो कि ये क्यों बना है, इसके पीछे क्या राज है। जितना मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ, मैं अपनी प्रारब्ध बना रही हूँ। मैं जितना इसकी वैल्यू रखूंगी, मुझे अंत तक ये मुझे बना बनाया मिलेगा। मैं इसकी वैल्यू नहीं रखूंगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो पुरुषार्थ की भी बात है। और अपना मोबाइल फ़ोन में कहूँगी थोड़ा ओवरलोड हो गया है क्लासेस का। नहीं, बस सोचते हैं मैं ये क्लास सुनूँ, ये क्लास सुनूँ, ये क्लास सुनूँ, मेरा पुरुषार्थ हो गया। ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो डाइजेस्ट तो करो। इतना सारा रिच माल खाया, कुछ डाइजेशन नहीं हुआ, फिर और ही होपलेस हो जाते हैं। क्या करे बहन जी? अरे कोई बहन जी आपको सदगति देने वाली है क्या? पुरुषार्थ माना रियलाइजेशन की शक्ति बढ़ानी है। हाँ, मुझे समझ में आई मुझे क्या करना है अभी। समझ आई बात? इसीलिए ये माया का अच्छी तरह से रास्ता है। हाँ, आपको सुलाने का रास्ता है। सो जाओ, कोई हर्जा नहीं, जाना नहीं है। ये समझ लो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, माया के भिन्न भिन्न नए नए रूप आएंगे धोखा खाने के। मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ जो मुझे अभी एक पता चला। आज मैं वहाँ गई थी सवेरे तो सुनाया था, अचानक याद आया। अभी ग्रीस में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो हमारे संपर्क में है। वो कॉन्टैक्ट सोल है, लेकिन बहुत प्यार है उसको बाबा के प्रति। कभी कभी मुरली सुनने के लिए आता है।
तो ग्रीस जाने से पहले उसने मुझे मैसेज भेजा कि बहन जी मुझे आपसे बात करनी है, मेरे लाइफ में बहुत बड़ी घटना आई है। तो वहाँ जाके टाइम दिया, मिली अच्छी तरह से, और उसने बताया कि 2 साल पहले, नहीं 1.5 साल पहले उसको एक मैसेज आया था। जैसे वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे लिंक्डइन होता है ना, प्रोफेशनल प्रोफाइल, एक प्लेटफॉर्म होता है बिजनेस का, जिसके द्वारा आप अपना प्रोफाइल डालते हो, कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो एक चाइना की एक बहन ने कांटेक्ट किया, वो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी और इसको इतनी जानकारी थी इस भाई का, हिस्ट्री का, सिचुएशन का, कि वो बिल्कुल प्रभावित हो गया। धीरे धीरे उसको मनाया कि आप पैसे डालो स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसने अपनी लाइफ सेविंग स्टॉक एक्सचेंज में डाली। देखा 3 मास के बाद तो डबल हो गया, खुश हो गया। तो उसने मैसेज भेजा कि आप अभी पैसे नहीं निकालो, अभी और 2 मास में और डबल हो जाएगा। और 2 मास में क्या हुआ? ओम शांति, सब कुछ। फिर भी वो सामने से दोबारा मैसेज आया और पैसे मांगती थी। वैसे उसने जूम पे इस व्यक्ति के साथ मुलाकात की थी, इतना धोखा खाया कि बाद में पता चला कि ये रियल व्यक्ति नहीं थी। ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, किसी ने एक अवतार बनाया था, उसको इतना धोखा दिलाया। और इनको सब कुछ पता था इस भाई के बारे में, इतना डिटेल पता था कि उसी समय वो इतना प्रभावित हो गया और सोचा कि ये तो मेरी सिचुएशन समझती है। अभी आप, ये हमारे सोच से बाहर है कि कोई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के अवतार बना के किसी को फंसाए, पैसे निकल आए। सोच से बाहर है ये। अभी माया का शो देखना, क्योंकि उसका काम है आपको दिवाला मारना, यही इनका धंधा है। थोड़ा सा भी अलबेला संकल्प, आलस्य का संकल्प, समझो आपने बैंकरप्सी का रास्ता ले लिया। इसीलिए स्क्रू टाइट करो, ठीक है? दीदी जी अभी तो हम सेंटर पर ही जा कर के मुरली सुनेंगे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। दीदी जी यहाँ मेजॉरिटी बिजनेसमैन हैं, तो अभी वर्तमान समय की हालत ऐसी है कि बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। तो बिजनेस में टिकने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस तो करना ही पड़ता है। तो उसमें ज़्यादा समय देते तो ज्ञान योग कम हो जाता, सेवा नहीं हो पाती। और अगर ज्ञान योग सेवा के अंदर हम रुचि तो हैं, लेकिन अगर वो हम करते रहे तो बिजनेस में थोड़ा घाटा पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम दोनों का बैलेंस कैसे रखें? बिजनेस और आध्यात्मिक लाइफ का बैलेंस कैसे रखें? नहीं, देखो, ऐसे संकल्प करते ही बैलेंस टूट जाता है। लाइफ माना क्या? एक तो एक समझ आनी चाहिए कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहे हैं बिजनेस। परसों 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा ना, आप बिजनेसमैन हो या एजेंट हो? पूछा था ना बाबा ने। क्यों बाबा ने पूछा था? क्योंकि नाम मात्र बिजनेस कर रहे हैं। कुछ पेट में 2 रोटी मिले इसलिए बिजनेस कर रहे हो, अपने मान शान के लिए नहीं। क्या रावण की दुनिया के पैसे से आपको जीना है? क्योंकि ये पैसे गंदा पैसा है, और जितना आप रावण की दुनिया में पैसे इकट्ठे करेंगे दुखी होंगे ही, ये अवश्य है। दिस इज एब्सोल्युटली गारंटीड, क्योंकि ये पैसा ही गंदा है।
अभी अपनी मेहनत से आप कमाई करो, 2 रोटी मिले, जितना सफिशिएंट हो अपने लिए उतना तक तो लेवल बनाओ और फिर अपने संकल्प वहाँ सेट करो और फिर बाबा के साथ बातें करो। बाबा मदद करेगा। जो आपने वफादारी से, ईमानदारी से अपनी सिचुएशन को देखा कि देखो मुझे बस जीवन जीने के लिए ये की ज़रूरत है और इतनी इनकम है, तो बाबा मदद करता है। मैं आपको मेरा भाई का उदाहरण देती हूँ। भाई को बहुत समय से किडनी की डिजीज़ है। जो किडनी फंक्शन होता है ना, वो कम होता जाता है। तो अकेला रहता है, फ्लैट में रहता है। अभी पिताजी ने भी शरीर छोड़ा, तो घर का भी देखना है, माताजी भी है, बहन भी है। तो उसने क्या किया, अभी उसकी जो किडनी फंक्शन है 30% से कम है। वो इतना हर रोज़ काम नहीं कर सकता है जैसे पहले कर सकता था। तो इसने क्या किया, शांति से बैठा, देखा उसका सिचुएशन, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने लेटर लिखा बाबा को, बाबा ये उसने देखा, चलो ये घर को चलाने के लिए, बेसिक चलाने के लिए मुझे कम से कम मेरा पगार 40,000 पाउंड का होना चाहिए। इसने कैलकुलेट किया, ऐसे नहीं 40,000 बस हवा से निकाला, बस मुझे 40,000 चाहिए, नहीं। मेरी लाइफस्टाइल ये जो है, जो ज़रूरी बात है, तो 40,000 तक उसने कैप किया। और फिर अंदर से उसने अपने शरीर की बात सुनी, विवेक को पूछा, कहते हैं मैं 2 दिन फुल काम कर सकता हूँ। तो लेटर लिखा बाबा को। इतना उसने अपने ऊपर 3-4 दिन काम करके इतना अच्छा लेटर लिखा, बाबा के कमरे में रख दिया और फिर योग किया बाबा के साथ। आप मानो नहीं, 1 वीक के अंदर उसको लंदन सिटी से एक बहुत बड़ी आईटी फर्म से ऑफर मिला। ऑफर मिला कि भाई आप हमारे पास 2 दिन काम के लिए आओ, आप जो सैलरी मांगेंगे हम आपको देंगे। बाबा बैठा है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, लेकिन हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से आप वर्कआउट करेंगे ना, और वो निश्चिंत होकर के फिर बाबा के सामने रख दो और आप कमाल देखेंगे। ऐसे सोच में नहीं पड़ो, क्योंकि सोच, जितना आप सोचेंगे, जितना चिंता करेंगे, उतना पैसा दूर भागता जाता है। ये लॉ है। सोच से मुक्त बन जाएंगे, आप पे ही जो जरूरी है वो आ जाएगा। सब कुछ एक साथ में नहीं आएगा, लेकिन जो जरूरी है वो आएगा। इतना तो विश्वास रखो आपके बाबा में, आपको फुटपाथ पे तो नहीं छोड़ेगा। बाकी आपकी जो पर्सनल इच्छाएं है वो अलग सब्जेक्ट है क्योंकि हम अपनी इच्छाएं से चलते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा सोच चलाते हैं। समझ में आई बात? बहुत ही अच्छा, कितना सुंदर जवाब। परिस्थिति माना बिजनेस के अंदर कुछ भी हो, बाबा को दिल से पत्र लिख दो, बाबा हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेगा। ऐसे ही एक सवाल है कि कोई भी परिस्थिति आती है, जैसे प्रकृति का पेपर, चाहे संबंधों का पेपर, या तो कोई भी ऐसी कर्म भोगना आती है, तो ऐसे समय के ऊपर हम अपनी स्थिति को अचल कैसे रखें, हलचल में नहीं आए, उसके लिए हम क्या करें? हमारा अनुभव ये कहता है कि चलो परिस्थिति तो ये तो नेचुरल है,
ये तमो प्रधान दुनिया की नेचुरल बातें हैं। जैसे ठंडी, जैसे स्नो ठंडी के मौसम में नेचुरल होता है, तो माइंड नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे उस परिस्थिति का इफेक्ट आता है, तभी समझना है कि मेरी वृत्ति साफ नहीं है। तो ज्यादातर वृत्ति को साफ करनी है। देखो, आप नेचर से सीखो कुछ। यहाँ पे तो 7 सीजन है, मॉनसून भी है, विदेश में 4 है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ठीक है, स्प्रिंग में नए फूल निकलते हैं, समर में उसका पूरा खिले हुए हो जाते हैं, ऑटम में पत्ते उतरते हैं, और विंटर में तो कुछ होता ही नहीं है झाड़ पे। वही झाड़ 4 मौसम से पास करता है, लेकिन कुछ भी देभान नहीं होता है। समर में ऐसे थोड़ी कि देखो मुझे, देखो मेरे कितने खिले हुए फूल है, और विंटर में अपने आप को छिपाता नहीं है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे तरफ नहीं देखो। जो है जैसा है वैसा है ना। तो परिस्थिति जो है जैसी है, रावण की दुनिया की एक मौसम है, लेकिन उसका असर हमारी स्थिति पर पड़े, इसका मतलब कि वृत्ति में कुछ पुरानी बातें रह गई हैं, इच्छाएं रह गई हैं, वृत्ति साफ नहीं है। अभी वृत्ति को साफ करने के लिए डेफिनेटली बाबा के साथ वार्तालाप शुरू करनी है, दिल को खाली करना है, खुद को समझाना है। कुछ यहाँ वायरिंग में गड़बड़ी हो गई है ना। कुछ उल्टा सुल्टा संकल्प लेके बैठे हैं, किसी को दोषी बनाया है, समझते हैं मैं किसी के दबाव में नीचे हूँ। अरे ये सोच भी करना है, ये सोच भी आता है ना मन में, तो भी आपको बांध के रखता है। ये कमजोर संकल्प जो है, ये हमारी वृत्ति में कुछ पुरानी बातें रह गई है। तो इन कमजोर संकल्प से छूटना है, क्योंकि वही कमजोर संकल्प से हमको परिस्थितियों का असर, इफेक्ट आता है। समझ आए बात? तो इसीलिए मेरा तो एक डोंट केयर एटीट्यूड है कई बातों का रावण की दुनिया में। ये तो होता ही रहता है, क्या बड़ी बात है। किसी के प्रति सोच नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए। और वृत्ति में जो फीलिंग आएंगी ना, चाहे वो निराशा की फीलिंग हो, या कभी कभी किसी ने थोड़ा दबाव डाला होगा तो हमको दबाव की महसूसता हो, वो जल्दी खत्म करो। बाबा के सामने बैठ करके निकालो उसको। जर्म्स है, रियल नहीं है, वो अपना पार्ट बजा रहा है। मैं क्यों खुद को दबाऊं? मेरे हाथ में है ना। आज सवेरे आपने क्या सीखा? मैं आत्मा हूं, मेरी चॉइस है। और कभी ब्राह्मण आत्मा कोई विक्टिम नहीं बनती है, अधीन नहीं बन सकती है कोई सिचुएशन में। बाबा बैठा है ना हमारे लिए। तो जितना टाइम मिले आप पत्र लिख करके आप दिल साफ करो, आप मैजिक देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ। दूसरा कि रियली कड़वा बंधन है, माना आपको रियली पेन है, आपको महसूसता नहीं हो रही है, तो कोई ऐसे व्यक्ति ढूंढो बड़े में जिसमें मर्ज करने की शक्ति है, उनको बताओ और राय लो बस। लेकिन वो राय पे फॉलो करना है। आप किसी को पूछेंगे और आप फॉलो नहीं करेंगे, बोझ किसके ऊपर? तो रियली हमको दिल साफ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सहन करना पड़े, अच्छा है ना, थैंक यू, मेरा कर्म का हिसाब किताब तो चुकता हो रहा है ना। मम्मा क्या कहती थी छोटी छोटी बहनों को? शुरू में कहती थी जब बड़ी बहनें आपको डांटती है तो ऐसा समझना हमारे कर्म के हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं।
समझ में आई बात? हाँ? तो इसीलिए ये समझ से हम कमजोर संकल्प से दूर रह सकते हैं। तो और ही थैंक्स बोलो। और बाबा ने ये भी बताया है, देखो ब्राह्मण आत्माएं दूसरे ब्राह्मण आत्माएं के लिए निमित्त बनेंगी कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। कितना बोझा है, कैसे चुकतू होगा? तो इतना तो थैंक्स दो कि इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण निमित्त बना है मेरे लिए कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। थैंक्स, मेरा भाग्य। दीदी जी, ऐसे ही शरीर की जब कर्म भोगना आती है ना, तो उसी समय के ऊपर भी ऐसे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं, शरीर छूट जाए तो अच्छा है, या तो उस समय के ऊपर इतना दर्द होता है कि बाबा की याद ही नहीं रहती, कोई याद दिलाते तो भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या करें? नहीं, देखो अभी की कर्म भोगना तो बहुत भारी इसकी होती है। रियलाइजेशन ये है कि जहाँ तक शरीर में श्वास चलता रहेगा, श्वासोश्वास बाबा की याद रहेंगी, मेरी कमाई है। हमारे पिताजी अभी तो उन्होंने अभी जस्ट अगस्त में शरीर छोड़ा, 4 मास तक हॉस्पिटल में रहे। फिर जब भी माता जी को कोविड हुआ, भाई को कोविड हुआ, बहनों को कोविड हुआ, तो मुझे साउथ अफ्रीका से बुलाया। मैं वापस आई, सीधा हॉस्पिटल गए और काफ़ी चीज़ें की प्रॉब्लम थी उनको, क्योंकि एक्स कैंसर पेशेंट थे। और मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा यही हालत थी, गिव अप कर रहे थे। 2 दिन के लिए मैं कुछ बोली नहीं, साक्षी होकर के मैंने देखा। मैं 9 घंटे उनके साथ रहती थी हर रोज़, 2 मास से हॉस्पिटल में। फिर मैंने लास्ट में उनको बोला, 2 दिन के बाद थोड़े हल्के हुए हमारे कंपनी से, तो थोड़ा गैप मिला, तो मैंने उनको बताया, देखो अभी आपके सामने एक चॉइस है। आप इतने सालों से एक ब्राह्मण हो, इतनी दुआएं ली है बाबा से, दादियों से, परिवार से, इतनी कमाई की है, आप बस 1 सेकंड में बस शरीर के ऊपर गिव अप करके यही संस्कार लेके जाएंगे तो आपकी सारी कमाई चट। लेकिन आप ये दृढ़ संकल्प रखेंगे कि बाबा ये शरीर भी तेरा है, तुमको जब भी इस आत्मा को लेके जाना है तुम लेके जाना। तो जहां तक श्वास है शरीर में, वहां तक हमारी याद रह सकती है और कमाई हो सकती है। कभी भी शरीर छोड़ने का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है। माना आपने जो भी कमाई की है, ओम शांति, कुछ भी ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा जाने के समय। ऐसे थोड़ी शरीर छोड़ना है ऐसे, तो सहन करो, थोड़ा मदद लो, सहयोग लो। और क्या है, प्रकृति को चलाने के लिए दृढ़ता चाहिए। हमको जब कोविड हुआ था ना, तो मोहिनी दीदी ने मुझे हॉस्पिटल में फ़ोन किया था। तभी दीदी ने हमको बताया था कि दृढ़ संकल्प से ही प्रकृति को चलाओ, तो कुछ भी हो जाए। आप ब्राह्मण बने हैं, विदेही ट्रस्टी हो, माना आपका शरीर नहीं है, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपको इसको छोड़ना है। उसका है तो वो आपको लेके जाएगा। समझ में आई बात? तब तक कर्म का हिसाब किताब चुकतू करो, अपने आप को हल्का करो। पेन है, पेन किलर ले लो, टोली, हाँ टोली ले लो, अपने आप को सेट करो, लेकिन मन को डाउन नहीं होने दो। ठीक है। लास्ट, दीदी जी, हमको बाबा बहुत अच्छा लगता है, बाबा की बातें भी अच्छी लगती है,
बाबा के जो नीति नियम मर्यादा धारणा बताते हैं वो भी अच्छा लगता है। पर दीदी जी क्या होता है जब हम बाहर सभी के संबंध संपर्क में आते हैं ना, तो उसी समय के ऊपर धारणा पर चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे माताओं का एक क्वेश्चन होता है कि ऐसे तो हम धारणा के ऊपर चलते हैं, अन्न शुद्धि करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो उसकी शादी करानी है, तो लोग ऐसे कहते हैं तुझे दूसरे का तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे घर लड़की कौन देगा। ये होता है। कभी ऐसे होता है कि परिवार वाले चलते नहीं माना हैं। लड़की का हाथ का खाना पड़ेगा। नहीं, शादी ही नहीं करेंगे आपके यहाँ, आपके घर जो बच्चे हैं उसके साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी के घर का खाते नहीं हो। और दूसरा कभी ऐसे होता है संबंध संपर्क वाले ऐसे कहते हैं कि भाई शादी के अंदर थोड़ा खाना पड़ता है, चलो ये जो मोहन थाल ये सब कुछ है उसमें प्याज कहाँ पर है, यहाँ पर कौन देखता है, तो फिर हम क्या करें, उसमें प्याज लहसुन तो नहीं होता है। तो हाँ, ये तो सूरत में तो बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि सूरत का जमन काशी का मरण। देखो मैंने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी आप लोगों में इतनी पावर कहाँ से आई है, तो दादी ने जवाब दिया हमने लोक लाज को तोड़ा है। ये सब लोक लाज की बीमारी है। समझ में आई? हाँ? और इस बीमारी में मजबूर रहेंगे ना, तभी आपकी पूरी स्पिरिट ना इधर के ना इधर के, आपको पूरा 2 पाँव एक साइड पे रखना पड़ेगा। एक एक नहीं होगा ऐसे। हमारे माँ बाप, हमारा इतना बड़ा परिवार है, और हमारे बड़ी दादी ने हमारे मम्मी को बोला तुम वाइट नहीं पहनना, डायरेक्शन मिला था। आप लोग कपल हो, उदाहरण हो, आप शादी में जाओ, अपना प्रबंध करो, लेकिन जाओ परिवार वालों के साथ मिलो। तो खुले दिल से जाते थे, और वो भी कुछ डिश ऑफर करते थे शादी के लिए, उसमें से खाते थे। बड़ी बात क्या है, कभी कभी मम्मी बोलती थी मेरा स्पेशल डाइट है, और सभी पता चल गया था ब्रह्मा कुमारी में। अभी वो बोले कि हम आपको लड़की नहीं देंगे तो नो प्रॉब्लम, क्या बड़ी बात है, लॉस तो उनका है। आपके घर में तो ईश्वर आता है, आपके जीवन में ईश्वर है, और वो लड़की नहीं दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लोक लाज के वजह से आप कुछ भी डिसीजन लेंगे ना, तो उसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन जो सच्ची प्यार की निशानी है ना, वो सही रास्ता रिस्पेक्ट से चलता है, वफादार होकर के चलता है, और आपको ऐसे ही रिलेटिव्स मिलेंगे जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे। ऐसी लड़की आएंगी घर में जो वो भी मर्यादा को पालन कर सकती है, इतनी ऊंची आएंगी। लेकिन आप मर्यादा छोड़ेंगे ना, ऐसे वैसे लोग मिलेंगे आपको, ये समझ लो। हमारी जीवन की क्वालिटी है प्यूरिटी। मैं आपको एक दूसरी कहानी बताती हूँ। अमेरिका में एक बीके बहन थी, जूइश माता थी, बहुत पैसे वाली थी, और उसका वो बाबा के आने से पहले तो डिवोर्स तो हो गया था, उसका हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी, उसका एक बच्चा था, बस एक ही था। जूइश खानदान के तो बहुत पैसे वाले होते हैं। बच्चा तो जब छोटा था तो मधुबन लेके आती थी, बच्चों की रिट्रीट में होता था, फिर बड़ा हो गया, फिर अपनी मर्जी से उसको शादी करनी थी।
माँ ने रोका तो नहीं, उसकी लाइफ है, उसकी विवेक है, ठीक है करो। लेकिन देखो ये माता कितनी होशियार निकली, पक्की थी। कहती है देखो तुमको ज्ञान है, तुमको पता है, तुमने तेरी डिसीजन से शादी का निर्णय लिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसका सपोर्ट दूंगी। आपके वेडिंग में ये मांस सब कुछ, वो जो नॉन वेज खाना होता है ना, ये मेरे पैसे से नहीं होगा। मेरा सहयोग इतना ही होगा आपकी शादी में कि मैं आपको ब्रह्मा भोजन खिला के आपके सारे गेस्ट को ब्रह्मा भोजन खिला सकती हूँ। मेरा पैसा इसमें जाएगा। मैं तुमको ना हाथ में कैश दूंगी, लेकिन ये पैसा बाबा का है। मैं पूरा ब्रह्मा भोजन, तुम बोलो तो पूरा वेजिटेरियन ब्रह्मा भोजन का प्रबंध करती हूँ आपकी शादी के लिए। और गिफ्ट भी अच्छी दी उसने, माना सोच समझ के पैसे का उपयोग किया ताकि इन दोनों की आगे के लिए कुछ मिले। लेकिन उसने ऐसे नहीं समझा बस मेरा ऐसा एक बच्चा है, देना पड़ता है ना, ये तो लेजी बुद्धि है। मैं साफ बोलती हूं, वैल्यू रखो एक एक पैसे का, श्रीमत अनुसार यूज हो तो आपकी भी प्राप्ति होती है, औरों का भी प्राप्ति होती है। समझ में आई बात? ये जो कमजोर संकल्प क्या करे कैसे करे, ये पूरी लेजी बुद्धि का काम है। अरे बैठ करके बाबा के साथ बातें तो करो, बाबा बुद्धि में टच करेगा। एक सिंधी माता थी, अब पता है सिंधियों को कितना डिफिकल्टी होता है परिवार में। तो कपल थे, ज्ञान में दोनों चलते थे, लेकिन जब भी अपने परिवार के साथ जब कोई फंक्शन था, मिलना था, तो आपको पता है कितना वो नॉन वेज का भोजन होता है। तो जैसे वो खाना टेबल पर आई ना, तो उसने युक्ति निकाल के बाथरूम में गई। बाथरूम में गई तो बाथरूम में जाकर के बाबा को याद किया। कहती है बाबा मुझे इससे बचाओ, मुझे कोई फोर्स न करे कुछ खाने के लिए। इतना दिल से याद किया बाबा को और दृढ़ संकल्प रख के बाहर निकली। जैसे टेबल पे पहुंची, उसके एक रिश्तेदार है जो सामने बैठा था, तो ये लोग तो खाना पास कर रहे थे, वो सामने से बोला नहीं नहीं इसको नहीं दो, इसको केवल थोड़ा फ्रूट सैलेड दो, वो ठीक होंगे। देखो बाबा की याद में आप संकल्प करेंगे ना, तो किसी की बुद्धि टच होंगी आपको मदद करने के लिए। समझ में आई? तो वो बच गई, माना उसको कुछ सामने से बोलना ना पड़ा, एक्सक्यूज ना देना पड़ा, वो भाई ने ही बोल दिया उसके लिए इसको नहीं देना। समझ में आई बात? तो सारा मदार है संकल्प की दृढ़ता के ऊपर। समझ में आई बात? ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छे, हम सभी को जवाब प्राप्त हुए, हम सभी संतुष्ट हुए ना, सब खुश। हाँ, दीदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद। बाबा का ज्ञान है ना, नहीं? ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को। अपना बनाया गले लगाया, पूरे किए अरमान मेरे, जान से प्यारे शिव बाबा, कैसे भूले एहसान तेरे। अपना बनाया गले लगाया,
पूरे किए अरमान मेरे, जान से प्यारे शिव बाबा। कैसे भूले एहसान तेरे, जान से प्यारे शिव बाबा। कैसे भूले एहसान तेरे। मैं तो